नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 9983 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज है। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं अपने इस वीडियो में। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैंसर रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर रोगों का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है अपनी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसको नर्वस सेल या न्यूरॉन भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, दांत मुख्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? ये अपने दांत हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? तो वो बने होते हैं डेंटाइन के। किसके? डेंटाइन के बने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो जो पैरामीशियम है इसकी आकृति चप्पल के समान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, केचुए की आंख होती है। तो केचुआ उसकी एक भी आंख नहीं होती है भाई। केचुआ है उसकी एक भी आंख नहीं होती है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर है वो है विटामिन ए का स्रोत। गाजर है वो विटामिन ए का स्रोत है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता? तो इसका उत्तर अपन देखते हैं, चावल। चावल है इसके अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मानव मस्तिष्क का लगभग भार होता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका भार होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम या 1350 से 1400 ग्राम तक इसका भार है वो होता है। और महिलाएं होती है इनका जो मस्तिष्क है इनका भार पुरुषों की अपेक्षा करते कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में पाए जाने वाले धातु है। तो ये भाई टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। और रक्त के अंदर पाए जाने वाला धातु है वो है लोहा। एफ या इसको आयरन के नाम से भी जाना जाता है। लोहा या जो आयरन धातु है वो अपने रक्त के अंदर पाई जाती है और यही अपने हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में सहायक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा स्राव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये है अपना पनीर। पनीर है शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बोटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से मानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है यकृत। फिर क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम है रिलैक्सिन। और इसके अलावा दो हार्मोन होते हैं जो लैंगिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। उसमें एक का नाम होता है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियां होती है उसका नियंत्रण होता है सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम इसके द्वारा नियंत्रित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो यह काम करती है हाइपोथैलेमस। ये काम हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा किया जाता है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा है उसके अंदर भोजन का अंतःकरण होता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद या जो इसको प्रवर्तक भी कहा जाता है इसके माध्यम से भोजन का अंतःकरण किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार है उसके अंदर टाइलिन या एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है तो उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? जो ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो ये जो प्रक्रम इसको कहा जाता है विसरण। इसको कहा जाता है विसरण कहा जाता है।
फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये होती है विघटन। खाद्य पदार्थों की परिणति होती है विघटन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी पदार्थ है उसका विघटन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22। खाद्य पदार्थ पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो ये मुख्य रूप होता है सुक्रोज। और जल का जो परिवहन करने वाले ऊतक होते हैं उसको कहा जाता है जाइलम। उसको कहा जाता है जाइलम। और जो भोजन है उसका परिवहन करने वाले जो ऊतक होते हैं उसको कहा जाता है फ्लोएम ऊतक। फिर क्वेश्चन नंबर 23। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य उसका रक्तचाप होता है 120/80। अधिकतम 120 और न्यूनतम 180 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है, तो उसको कहा जाता है ड्यूरामीटर। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसकी भारी झिल्ली होती है, उसको ड्यूरामीटर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो मनुष्य उसकी सूंघने की क्षमता है वो घ्राणेंद्रिय पाली है उसके माध्यम से नियंत्रित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो वो ही सेरिब्रम हो जाएगा, यानी कि जो सोचने काम करता है वो ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 27। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो ये जो हार्मोन है वो है इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन नामक हार्मोन है, उसके कारण अपने रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा नियंत्रित रहती है, और इसका स्राव होता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। तो इसके अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 29। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? यानी गोबर छत्र जिसको कहते हैं, जो सड़ीगली वस्तु पर जो पौधे उगते हैं सफेद रंग के, उसको मर्तजीवी कहा जाता है। इन पादपों को मर्तजीवी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कि अपना वायुमंडल है उसके अंदर CO2 की मात्रा कितनी है? तो CO2 की मात्रा होती है 0.03%। 0.03%। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस होती है वो है अपने नाइट्रोजन। वो है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज होता है 78%। 78% होती है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, जो होती है 21% में। फिर क्वेश्चन नंबर 31। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उसको सियोकाइटिस। सियोकाइटिस इनको कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य है उसका जो मुख्य श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। मनुष्य है यानी कि जो स्थलीय जीव होते हैं, बाह्य वायुमंडल से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उनका प्रमुख अंग है फेफड़ा। और जो जलीय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, उनका जो प्रमुख अंग है वो होता है गिलफड या क्लोम। जैसे मछली है तो उसका प्रमुख श्वसन अंग होता है क्लोम या गलफड़े उनको कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप उसकी अवस्था को कहा जाता है हाइपरटेंशन। जब बीपी हाई होती है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियां मुख्य रूप से किस पदार्थ का उत्सर्जन करती है? तो वो है अमोनिया। वो है अमोनिया का उत्सर्जन करती है। और मनुष्य है वो मूत्र में यूरिया का उत्सर्जन करता है। मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। फिर क्वेश्चन नंबर 35। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधों के अंदर जब आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो उसको वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं, तो उसकी पत्तियां उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को अपन बोलते हैं रंध्र। इसको क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37। फेफड़े का आकार होता है, यानी कि अपने जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनका आकार कैसा होता है? तो फेफड़ों का आकार होता है शंकुआकार। कैसा होता है? शंकुआकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। भोजन है उसका पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन हो जाएगा उपचयन। उपचयन अभिक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 39।
हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया? हार्मोन शब्द इसका नामांकन किसने किया? तो हार्मोन शब्द का नामांकन बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 40, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल ने, और इसी कारण मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान है इसके जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान है इसका जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है इनको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। हाँ जी, फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी इसके अंदर अध्ययन करा जाता है शैवाल का। शैवाल है इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन अपन करते हैं पारिस्थितिकी है इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो डेंड्रोलॉजी इसका संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियाँ उसका अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। फिर पुष्प का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी है उसको पुष्प का अध्ययन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फल है उसके अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना है वो साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, विषाणु वृद्धि करता है? तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, और विषाणु वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजकड़ी कहा जाता है। विषाणु वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजकड़ी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो जो लीनियस हैं इनको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है वो कहा जाता है वर्गीकी। फिर क्वेश्चन नंबर 53, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। पीडोलॉजी इसके अंदर अपन भूमि का अध्ययन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी है इसके अंदर अध्ययन करा जाता है घासों का। घास है उसकी प्रजातियां उसका अध्ययन अपन करते हैं एग्रेस्टोलॉजी में। फिर क्वेश्चन नंबर 55, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन करते हैं अपन बीज का। जो बीज होते हैं उसका अध्ययन अपन स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56 अपन देखते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो वनस्पति से के संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको कहा जाता है हार्टिकल्चर। इसको कहा जाता है हार्टिकल्चर। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जो जीव है उसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटे जीव क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं? तो एंटीबायोटिक्स हैं वो अधिकांशतः जीवाणु में पाए जाते हैं। जीवाणु होते हैं उसके अंदर अधिकांशतः एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो मानव की आंत के अंदर एसरिसिया कोलाई नामक जीवाणु है वो मानव की आंत में पाया जाता है। ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 60, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसको हम बोलते हैं गोलाणु। उसको क्या कहा जाता है? गोलाणु कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु उनकी साधारण आकृति होती है छड़ रूपी। ये छड़ के रूप में पाए जाते हैं। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है अनावृत बीजी। इसको बोलते हैं
अनावर्त बीजी। फिर क्वेश्चन नंबर 63। हाँ जी, उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु उसकी खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 64। द्विनामपत्ति के प्रतिपालक हैं, तो द्विनामपत्ति उसके प्रतिपालक कहे जाते हैं लीनियस। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु है इसकी खोज करी थी इवानोव्स्की ने। फिर क्वेश्चन नंबर 66। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो चेचक का उसके टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर है उन्होंने चेचक के टीके की खोज करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 67। दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है, तो दूध है उसके दही में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण जो अपना दूध है वो दही के रूप में जमता है। और इसके अंदर यदि अम्ल पूछा जाए तो वो होता है अपना लैक्टिक अम्ल, और उसके मापन की जो इकाई होती है वो होता है अपना लैक्टोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 68। टीका रोग किस में होता है? तो टीका नामक जो रोग है वो होता है मूंगफली में, टीका नामक जो रोग है वो होता है मूंगफली के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 69। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV द्वारा जो होने वाला रोग है वो आत्सक या एड्स नामक जो रोग है उसके माध्यम से फैलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इनकी शैवाल की कौन सी प्रजाति है जिससे अपने को आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया नामक जो शैवाल की प्रजाति होती है, शैवाल होता है, उससे अपने को आयोडीन प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल के कारण, एक शैवाल की प्रजाति है जिसके कारण अपना लाल सागर है उसका रंग लाल होता है। और दोस्तों यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और साथ साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प है वो अपने को समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, समुद्री शैवाल से। फिर क्वेश्चन नंबर 73। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेलुलोज की। फिर क्वेश्चन नंबर 74। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये भाई एक विषाणु रोग है, फुट एंड माउथ रोग है वो विषाणु रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 75। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा है वो भी एक विषाणु रोग है, यानी कि विषाणु के कारण ये फैलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76। सॉर्स SARS क्या है? तो ये भी एक विषाणु रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 77। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफीबिया, हाइड्रोफीबिया या जलातंक के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोफीबिया या इसको जलातंक भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो ये विषाणु के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 79। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये परमेलिया नामक जो लाइकेन है उससे मिर्गी की औषधि प्राप्त की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान के लोग इंडोकार्पन नामक जो लाइकेन होता है उसको सब्जी के रूप में खाने के काम में लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 81। खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टान उस पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको सेक्सिकोल्स के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, गोबर है उसके ऊपर जो कवक उगते हैं उसको कहा जाता है क्रोफोफिल्स, क्रोफोफिल्स के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 83। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो वृक्ष है उनकी छाल पर जो कवक उगते हैं उसको कहा जाता है कोर्टिकोल्स, कोर्टिकोल्स इनको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी जो कवक है वो होते हैं विविधपोषी, इनको विविधपोषी भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक है उनकी कोशिका भित्ति काइटिन और हेमी सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन व हेमी सेलुलोज पदार्थ नामक पदार्थ से बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 86।
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो इसको कहते हैं माइकोलॉजी। यानी कवकों का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 87, मलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, तो मूलांकुर से जो जड़ विकसित होती है उसको मूसला जड़ कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मूसला जड़ या मूसला मूल इसको कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे की किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, तो इनको कहा जाता है अपस्थानिक मूल इनको कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो बैक्टीरिया से फैलने वाला जो रोग है वो उसका नाम है चेचक। यानी कि जो चेचक रोग है वो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 90, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये होती है मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। मुक्त राइबोसोम से उसके द्वारा संश्लेषित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो इसके अंदर वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। शैवाल है उनके संवर्धन का वर्णन है वो सिल्वीकल्चर के अंदर किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो ये है अपना जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नामक जो वर्ग है उसके अंदर जो बीज तो बनते हैं परंतु नग्न रूप में पौधों के ऊपर लगे रहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 93, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वो टेरिडोफाइटिस है उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जैव उर्वरक के रूप में एंजोला है उसको प्रयोग में करा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, एंजोला क्या है? तो एंजोला एक जलीय फर्न है। एंजोला क्या है? एक जलीय फर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 96, बीजों की प्रकृति किस में होती है? तो बीजों की जो प्रकृति है वो टेरिडोफाइटस के अंदर उत्पन्न होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल है वो मिलती है जूसिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, तो अवस्तंभ प्रकार की जो मूल है वो पाई जाती है अपने गन्ने में। गन्ना होता है उसके अंदर अवस्तंभ प्रकार की मूल पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, जड़ें विकसित होती है, तो जड़ है वो होती है मूलांकुर से। जड़ किससे विकसित होती है? जड़ होती है मूलांकुर से विकसित। मूलांकुर है उससे जड़ें विकसित होती है। फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, गाजर एक है, तो गाजर एक पौधे का जड़ भाग है। गाजर है, मूली है, ये पौधे के जड़ भाग कहे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही 100 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं फिर बायो के क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे नई जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपके जो भी साथी हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।